क्या अपने ही देश का टूरिज्म प्रमोट करना गलत है? आप सभी ने मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो 1-2 दिन से हो रहा है, उसके बारे में तो सुना ही होगा। किस तरीके से मालदीव से कुछ गलत कमेंट हमारे लिए आए हैं और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ है, मालदीव्स की तरफ से क्या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, किस चीज़ के बाद आई हैं और उसके बाद एक्चुअली क्या-क्या हुआ है। ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मालदीव्स जाना था, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स, अपनी बुकिंग सब कुछ कैंसल कर दी है। ये सारी चीज़ एक्चुअली शुरू हुई थी इन फ़ोटोज़ के बाद। आप सभी ने आई एम श्योर देखी थी, हमारे जो पीएम साहब थे, वो लक्षद्वीप गए थे। ऑफ़ कोर्स हम अपने देश का टूरिज़्म प्रमोट करना चाह रहे हैं और मेरे हिसाब से डेफ़िनेटली इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि अगर हम अपने ही देश का टूरिज़्म प्रमोट करते हैं तो। वो प्रमोट कर रहे थे, इस तरीके की पिक्चर्स उन्होंने डाली जिन पर कुछ कमेंट्स मालदीव्स की तरफ से हमारे यहाँ पर आए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन कमेंट्स के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी ट्रिप्स मालदीव्स के लिए कैंसल कर दी और उन्होंने बोला है कि उन उन कमेंट्स ने जो है कहीं न कहीं पीएम मोदी को इंसल्ट किया है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, उसके साथ-साथ ट्विटर आपको पता होगा बॉयकॉट मालदीव्स करके ट्विटर पे भी ये जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था। 2 दिन से बहुत ज़्यादा कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग अपने हैशटैग्स भी बनाए जैसे चलो लक्षद्वीप या फिर मैंने ऊपर भी एक लिखा है सॉरी मालदीव्स वी हैव आवर ओन लक्षद्वीप, यानी हम मालदीव्स क्यों जाए जब हमारे पास अपना खुद का इतना सुंदर लक्षद्वीप है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आप ईज़ माय ट्रिप ने जो है यहाँ पर नेशन के साथ सॉलिडारिटी यानी एकजुटता दिखाते हुए जितनी भी मालदीव्स की फ्लाइट बुकिंग्स थी वो कैंसल कर दी हैं। जितने भी बहुत सारे बुकिंग्स, होटल के बुकिंग्स बहुत सारे जो हैं यहाँ पर कैंसल हुए हैं। हज़ारों की तादाद में ये जो ट्रिप्स हैं ये कैंसल हुई हैं। पर ऐसा एक्चुअली क्या हो गया जो ये सारी ट्रिप्स और इतना कुछ बड़ा हंगामा हो गया है? उससे पहले एक बार फटाफट मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों की ही लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारा केरला है। केरला से अगर आप इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा जिसको मैं अभी ज़ूम इन करके दिखाऊँगी और लक्षद्वीप के नीचे आपको यहाँ पर मालदीव्स दिखेगा, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये इसकी कैपिटल माले है, लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती है। यहाँ पर आपको हमारा एक और जो देश है श्रीलंका वो दिखेगा। तो ये नीचे यहाँ पर सदर्न स्टेट में अरेबियन सी में ये कुछ आइलैंड्स पड़ते हैं, बड़े ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप को ही मैं यहाँ पर ज़ूम इन करके दिखाती हूँ। अगेन केरला यहाँ पर है, ये अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा और ये कोची है, जहाँ से मैक्सिमम यहाँ के लिए फ्लाइट्स वगैरह जाती है। अगर आप कभी घूमने जाएँगे तो यहीं से ही जो है वो फ्लाइट्स वगैरह आप लेते हैं। ये कवारत्ती है, लक्षद्वीप की कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगाती भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट आइलैंड है। मिनिकॉय भी बड़ा इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो कि थोड़ा-सा सदर्न साइड में पड़ता है लक्षद्वीप के। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि क्या एग्ज़ैक्टली यहाँ पर हुआ है। तो मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ पर नाम भी बताया हुआ है रमीज़। मालदीव्स के ये पॉलिटिशियन हैं और उनकी एक और मिनिस्टर है मरियम शिनुआ। उन्होंने कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं और इंडियंस को वहाँ पर टारगेट किया है। हमारे पीएम को जो है यहाँ पर मॉक किया है, उनकी हँसी उड़ाई है। और किस चीज़ पर हँसी उड़ाई है कि आप किस तरीके से लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हो एज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, और उसी के बाद जो है बॉयकॉट मालदीव्स जैसे ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे इंडियंस ने शुरू कर दिया था। उनके हिसाब से ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मतलब इस तरीके से आपको अपने लक्षद्वीप को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, ये उनका कहना था। हमें इस तरीके से अपना टूरिज़्म नहीं प्रमोट करना चाहिए, ये उनका कहना है। ठीक है? और ये भी बोला कि इट इज़ वेरी सैड दैट अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इज़ ट्राइंग टू मेक मनी बाय कॉपिंग अ स्मॉल इकोनॉमी लाइक श्रीलंका। कि इतनी बड़ी कंट्री, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री श्रीलंका जैसी छोटी कंट्रीज को कॉपी कर रही हैं पैसा कमाने के लिए या अपनी इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए। ये बहुत ही फनी स्टेटमेंट मुझे तो लगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मुझे बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट लगा। आप भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मालदीवियन के जो एमपी हैं उन्होंने ट्विटर पे ये जो लिखा था, आपको इस कमेंट पे क्या कहना है? आई वांट टू हियर योर रिएक्शन। आप अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है? सो ये आप एक बार ज़रूर जो है वहाँ पर दीजिएगा। उसके साथ-साथ उन्हीं के साथ एक ये जो मैडम बैठी हुई थी जिनका फ़ोटो भी आपने बुर्खे के साथ बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, ऑल्सो मेड अ डेरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट पीएम और उनको जो है क्लॉन और पपेट भी उन्होंने बोल दिया। तो ये तो बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो करे और ट्विटर पे ये किए ये सारी चीज़ें। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो हैं हटा ली गई थी बाद में बहुत सारे बैकलैश के साथ।
बट अगेन पूरा जो मामला है ये हुआ है और मैंने इसके रिपरकशंस आपको बता ही दिए हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे जो फ्लाइट टिकट्स हैं, होटल की बुकिंग्स हैं, वो कैंसिल हमने करवा दी है। अभी ये जो है यहाँ पर आप सभी को पता है मालदीव्स में जो गवर्नमेंट भी है, अभी अभी जो नई गवर्नमेंट भी आई है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के इतने फेवर में नहीं है। पहले जो हमारे मोहम्मद नाशीद साहब थे, जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो डेफिनेटली इंडिया के प्रो थे, यानी इंडिया के कहीं ना कहीं फेवर में रहते थे। उन्होंने भी यहाँ पर इस पूरे एक्ट को, पूरी घटना को कंडेम किया है कि इस डेरोगेटरी रिमार्क को ये इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। ही सेड जो लैंग्वेज यूज करी गई है मिनिस्टर द्वारा वो बहुत ही खराब है और वो हमारी सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर सवाल बड़ा ये आता है कि ये सब करके और ये सब ट्वीट करके उन्होंने नुकसान किसका किया है? तो मैं तो ये बोलूँगी उन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने डेफ़िनेटली खुद का ही नुकसान किया है। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं तो टूरिज़्म किसका प्रमोट हो रहा है? टूरिज़्म तो मालदीव्स का प्रमोट हो रहा है ना, राइट? सो इंडियन एनीवेज़ मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करती है मालदीव्स टूरिस्ट को, आपको पता है? इनफैक्ट 2023 में भी इंडिया ने ही डोमिनेट किया था, यानी जितने भी लोग वहाँ से आते हैं, चाहे रशियंस वहां पर आते हों, चाइनीज वहां पर आते हों, सबसे ज्यादा जो लोग घूमने जाते हैं मालदीव्स वो इंडिया से ही जाते हैं। सेकंड नंबर पर रशिया, चाइना, ये लोग जाते हैं, बट फर्स्ट नंबर पर 2023 का ये डेटा है कि वहां पर इंडियंस ही गए हैं। इंडियन टूरिस्ट वर द हाईएस्ट अमंग द विजिटर्स। दिसंबर 2023 तक का मैं आपके सामने आंकड़ा लेकर आ रही हूँ और मालदीव टूरिज्म के हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड अराउंड 12% या 12.5% का यहाँ पर एक इंक्रीज भी देखा गया था कि किस तरीके से बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे थे मालदीव्स जाना कंपेयर टू 1.5 मिलियन अराइवल, जो कि 2022 में 1.5 मिलियन हुआ था। इससे भी 12% इंक्रीज होकर इस साल हुआ था, तो जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। तो आपको क्या लगता है नुकसान किसका हुआ है यहाँ पर? एक छोटे से ट्वीट ने इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल बात है नहीं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उसके बाद रशिया और चाइना जैसे देश जो हैं इंडिया के बाद भी वहाँ वहाँ पर घूमने जाते हैं, बट डेफिनेटली इंडिया जो है वो इस फील्ड में डोमिनेट करता है। ये आपने बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पर भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं अपने फोटोज डालते हैं, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अब तक शायद पता नहीं होगा कि लक्षद्वीप भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है और बहुत ही अच्छा, क्योंकि देखिए मालदीव्स डेफिनेटली बहुत पुराना है, घूमने की जगहें हैं वहां पर, तो आई एम श्योर वहां पर होटल्स और ये सब हो गए वो बने होंगे। लक्षद्वीप एक अनटच्ड आइलैंड आप लगा सकते हो। तो अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं कभी लक्षद्वीप गई नहीं हूँ, बट वहां पर ज्यादा नेचुरल ब्यूटी प्रेजेंट होगी वहां पर। बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं नेचर को ज्यादा डिस्टर्ब अब तक नहीं किया गया होगा। हालांकि बहुत सारे होटल्स हैं जिन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर अपने होटल वगैरह खोलना चाहते हैं, जैसे ताज ग्रुप भी हो गया, उन्होंने भी बोला है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑफकोर्स अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो आप अच्छी जगह पर रुकना भी चाहोगे। सो दिस वॉज द एंटायर थिंग। ये है पूरा मामला जो मालदीव्स और हमारे बीच में जो है एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर आप आरबीआई और नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों ही परफेक्ट बैच हमारे आज से शुरू हो रहे हैं। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं विद द कोड Y674। और इस टॉपिक पे आपका क्या कमेंट है वो मुझे ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं डेफिनेटली सुनना चाहती हूँ कि क्या आप अपने टूरिस्ट सेक्टर के लिए या फिर इस पूरे मुद्दे पर जो मालदीव्स ने किया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना हो, पिंकी करंट अफेयर्स अंडर 24/7, ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आई होप इस सेशन ने आपकी एक क्लैरिटी लाने में मदद करी होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।